बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? हकीम लुकमान मुस्कुराए और बोले, तो दवा की मकदार बढ़ा दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। और जनाब, मेरी उसी वीडियो को जो कि होम स्कूलिंग के फ़वायद और स्कूल जाने के नुकसानात को ही कंटिन्यू करूँगी आज की ही वीडियो में। काफ़ी लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि बराए मेहरबानी वो लिंक्स जिस पर सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मौजूद हैं वो, और अगर कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिसमें हमें शामिल किया जा सकता है तो प्लीज़ इन्हें लिस्ट डाउन कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं एक अगली इस वीडियो में तो नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन भी कर दूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप के सारे जो है वो लिंक्स भी डाल दूँगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो है वो पढ़ा रहे हैं, उनके नंबर्स भी, लिंक्स भी डाल दूंगी जहां से आप कांटेक्ट करके अपने बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं, लेकिन हमारा बहुत दिल है कि हम बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं। इसका बेहतरीन जवाब मेरे पास ये है कि बेशक आप में अगर आपके पास टाइम नहीं है, या बहुत सारी माएँ बहुत मशगूल होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में अगर आप बच्चों को ए से लेके जेड तक सब कुछ खुद पढ़ाएंगे तो वाकई में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और इसके अलावा माशाल्लाह 5 बच्चे भी हैं, और जो बड़े बच्चे और छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब तक कि 2 छोटे बच्चे पैदा नहीं हुए थे, जब तक तो मैं अपने बच्चों को पूरा फुल टाइम देती थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे जॉब भी करनी पड़ी है तो इस वजह से जो है वो टाइम मैं नहीं दे पा रही। लेकिन आई मेक श्योर कि अपने बच्चों से मुस्तकिल गुफ्तगू और कन्वर्सेशन और पूछताछ करती रहती हूँ कि आज कहाँ पहुँचे, आज क्या पढ़ाई की। तो मैंने ये सिस्टम बनाया है, जो मेरे 3 और 4 साल के हैं वो तो मेरे साथ नर्सरी जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बड़े 3 बच्चे हैं वो ऑनलाइन टीचर्स एलोकेट की है मैंने उनके लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो वो मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन 1 घंटा पढ़ते हैं हमने, क्योंकि जो बड़ी बच्चियां हैं वो ओ लेवल्स कर रही हैं, और ओ लेवल्स के जो हैं वो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आप ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर, आपकी मर्ज़ी है, या 3 ईयर में भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें जो है हमने इस तरह से किया है, क्योंकि ओ लेवल्स में जो है बच्चे पेपर साल में 2 दफ़ा देते हैं, एक अप्रैल और मई में और एक अक्टूबर और सितंबर में। तो हमने इस तरह से किया हुआ है कि जो मेरी जो बड़ी बच्ची है उसने अपने ओ लेवल्स का जो पहले पेपर्स दिए थे वो था मैथ्स, इंग्लिश और बायोलॉजी, और उसने जो है वो अभी लास्ट ईयर की जो सितंबर अक्टूबर में है वो दिया था, उसमें ही दिया है। ठीक है, उसमें अटेम्प्ट किया है। अब जो अप्रैल मई में है वो है इंशाल्लाह ताला फ़िज़िक्स और सोशियोलॉजी उसने ऑप्ट किया है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उसका सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाएगा जो कि है केमिस्ट्री। क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है इसलिए हमने इन सब्जेक्ट के साथ उसको नहीं जोड़ा। तो उसके बाद जो उसके पास 4-5 महीने रह जाएंगे वो उसमें उसको कंप्लीट करके 2025 के सितंबर अक्टूबर में उसको देके उसका ओ लेवल्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात करती चलूँ कि जब आप ऑनलाइन या आप प्राइवेट ट्यूटर या प्राइवेट ट्यूशन्स करवाते हैं या बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन देते हैं, तो उसमें आप जो है वो डिफरेंट जो है वो फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि या तो बायोलॉजी, या तो मेडिकल, या तो कॉमर्स, या तो कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स वगैरह ही चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब आप जो है वो प्राइवेट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बायोलॉजी में भी अपना ओ लेवल्स कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर भी होता है और आपके पास मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी होता है। तो आप तीनों में ही जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप तीनों के ही पेपर देके आप तीनों, आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि जब आप ए लेवल्स में जा रहे हैं या ए लेवल्स के बाद भी अगर आपके पास आपका मेडिकल में दिल ना लगा या आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो
करियर चूज़ करते हैं बहुत बाद में, उनको बहुत बाद में समझ में आता है कि वो किस में महारत हासिल करते हैं। तो फिर उन्हें समझ में आता है कि ओहो, हमने तो मेडिकल लेके बड़ी गलती कर दी, हमें तो मैनेजमेंट में जाना चाहिए था या हमें कंप्यूटर में ले जाना चाहिए था। अब जब आप प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं तो आप ऑलरेडी ये सब्जेक्ट ले चुके होते हैं, तो उसमें फिर आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होता है। लेकिन नॉर्मल स्कूलिंग्स में ओ लेवल्स हो या नॉर्मल मेट्रिकुलेशन सिस्टम हो, उसमें ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। वंस आपने मेडिकल ले लिया, फिर आपने उसके बाद एंटर कर लिया या ए लेवल्स कर लिया, बस फिर तो आपको मेडिकल में ही जाना है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट जो है उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी ने अपना मेजर जो है वो अपना जो फील्ड है वो मेडिकल ली है, लेकिन उसने एक पेपर और देके जो कि आईसीटी है, जिसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टडीज़ कहते हैं, आईसीटी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको, ओ लेवल्स में उसने वो भी ले लिया है। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला या वो मेडिकल में जाएगी या वो कंप्यूटर साइंस में जाएगी। अगर उसे अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो वो मैनेजमेंट में भी एक और मेजर का सब्जेक्ट लेके उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम ये तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की। अगर आपका बच्चा जो है 4th ग्रेड तक स्कूल में पढ़ चुका है, तो या फिर आप शुरू से ही उसे इनर गार्डन से ही स्कूलिंग में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी लिंक्स है जो आपको नर्सरी से लेके ऑल द वे मैट्रिक या ओ लेवल सिस्टम तक लेके चलते हैं। उनके पास सिलेबस भी हैं, उनके पास बुक्स भी है, बस आपको कुछ चीज़ें जो है वो लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा एक प्रिंटर, ठीक है, ज़रूरी है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लेज़र लीजिए। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट है, अब आप ये सोचिए ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और अब आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो आप कितने सारे पैसे बचा रहे। 1 ट्रांसपोर्टेशन, 2 एडमिशन फ़ीस, 3 आपका यूनिफॉर्म्स, वो भी 3-3 4-4 जैकेट्स, विंटर यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, 4था एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए चीज़ें पैसे देने पड़ते हैं, 5वां सिलेबस जो आप बच्चों का कोर्स लेते हैं उसके अलग से पैसे, वैन के पैसे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ बच जाती हैं। और प्रिंटर ज़्यादा से ज़्यादा आपका पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार रुपये का आएगा। अगर आप उसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दें साल के 12 में, तो आप हिसाब लगा लें कि शायद 2000 या 1500 1600 कुछ इस तरह बनेगा पर मंथ। लेकिन ये सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर तो लॉन्ग टर्म आपका ये चलता है। और लेज़र बहुत सारे पेपर निकाल सकता है, तो आपको बार बार जो है वो इंक डलवाने की या रिफ़िल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें वाइट पेपर अराउंड 10,000 प्रिंट होते हैं और 5,000 जो है वो कलर्ड, और हमें तो कुछ कलर में चाहिए ही नहीं, हम जो भी निकालेंगे वो ब्लैक एंड वाइट में निकालेंगे। दूसरी चीज़ आपको पेपर चाहिए, तो पेपर जो है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का ले लें, क्योंकि बच्चे को तो घर में पढ़ के उसके बाद उसको जो है फेंकना ही है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर 1 साइड प्रिंट कर ली बच्चों ने और अगर उसको यूज़ कर लिया, तो उसका सेकंड साइड पे, जैसे मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी दूसरी साइड पे जो है वो उसकी कैलकुलेशन वगैरह कर लें। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो स्टेशनरी, और वो घर में हर घर में होती है, पेन पेपर इस तरह की चीज़ें। तीसरी चीज़ चाहिए आपको रफ़ कॉपीज़, और वो आप इतवार बाज़ार या उर्दू बाज़ार कहीं से भी जाके पुरानी जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, रिसाइकिल की जाती हैं, आप वो ले सकते हैं, वो बहुत सस्ती होती हैं। तो इतना ख़र्चा नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन करें तो स्कूल जाने वाले का ख़र्चा ज़्यादा है बनस्बतन घर में। तीसरा, आपकी जो बड़ी अमाउंट जाएगी जो कि ज़्यादा नहीं है, वो है ऑनलाइन ट्यूटर पे। आप ऑनलाइन ट्यूटर कोई अच्छा सा ढूंढ लें, मैं लिंक्स और नंबर्स आपको दे दूंगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ सिंस कि मैं मास्टर्स हूँ। उसके अलावा मैंने कैश लेवल 3 जो कि लंदन से एफिलेटेड है, NCFE कैश लेवल 3 किया हुआ है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन हूँ इंटरनेशनल स्पेन की यूनिवर्सिटी से। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने समझ लें आप, क्योंकि 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का बच्चा बैठेगा नहीं पढ़ने के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि 5 साल तक तो आप खुद पढ़ा लें। और ग्रेड 1 से ऑनवर्ड्स, मतलब 6 से 7 साल के बच्चे से लेके मैं तकरीबन कम से कम 12 साल के बच्चों को बहुत आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्यूटरिंग ऑनलाइन के लिए। और मैं ज़्यादा नहीं, बच्चे को सिर्फ 1 घंटा पढ़ाती हूँ और उसके बाद उसको होमवर्क देती हूँ, और वो खुद ही बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। हफ्ते में जो है हम 5 दिन के ट्यूशन देते हैं ऑनलाइन, और उसमें होता है कि बच्चा एक दिन एक सब्जेक्ट, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो ऑनलाइन के जो बच्चे होते हैं, जो होम स्कूलिंग के बच्चे होते हैं, वो होता है उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, और इसके अलावा होता है
नेचुरल स्टडीज़, जो कि एक मॉरल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें आप इस्लामियात भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करके वो पेरेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं, ताकि पेरेंट्स के नॉलेज में भी हो। और ऑनलाइन का ग्रुप बनाया जाता है व्हाट्सएप पे, जिसमें पेरेंट भी एडिड हो और उसको रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें या बच्चे के हवाले से होमवर्क, या बच्चे को आज क्या पढ़ाया गया है, या बच्चे का पूरे महीने का सिलेबस या 3 महीने का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी हैं, कौन सी प्रिंट आउट करनी है, बच्चे ने कितने बजे बैठना है, ये सब डिस्कशन किया जाता है और ये सब बच्चों को डिटेल में दी जाती हैं। अब अगर आप ख़ुद पढ़ा सकती हैं तो ज़बरदस्त से जो मैं लिंक शेयर करूँगी उसमें सारी रिसोर्सेज है, आप ख़ुद देख के भी ये काम शुरू कर सकती हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी मुझे या किसी और को भी हायर कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अब मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छा सा कोई कॉर्नर बना लें जहाँ पर बच्चे के लिए एक स्टडी टेबल लगा दी जाए, एक चेयर लगा दी जाए, लाइट लगा दी जाए और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर हर रोज़ मौजूद हो। और जब वो पढ़े तो मेक श्योर करें कि कोई शोर शराबा ना हो और बच्चा आसानी से ध्यान दे के पढ़े। उसके लिए आपको एक टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उधर ही प्रिंटर का सेटअप करें और उधर ही बच्चे की डेस्क लगाएं, किताबें भी उधर हो। आपको बैग भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का कोई शेल्फ बना लीजिएगा जहाँ पर बच्चे की सारी चीज़ें वहाँ पर साइड पे ही रख दी जाए। अब अगर आप कहते हैं कि हम एक कमरे में रहते हैं और एक कमरे में जगह नहीं है, तो आप जो है वो एक छोटा सा छोटी सी जो शोकेसेस होते हैं या छोटी सी शेल्फें होती कैन की, वो लेके बच्चे के किसी कोने में डाल दें, या फिर कबर्ड के किसी हिस्से में सिर्फ उसको बता दें कि ये आपकी किताबें, ये स्टेशनरी सब यहीं है। प्रिंटर को कहीं और सेट कर दें, क्योंकि आजकल तो सब वाईफाई प्रिंटर है, तो प्रिंटर कहीं ऐसी जगह पे सेट हो सकता है जहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ हो। इसके अलावा फिर बच्चे को फोल्डेबल टेबल दिलवा दीजिए, जो वो फोल्ड करके खोल के बैठ जाए। क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी स्टेशनरी, अपनी प्रिंट की हुई किताब, अपनी कॉपी और अपने टैबलेट या लैपटॉप उसको रख के दे दीजिए। और उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाए तो मेक श्योर करे कि बच्चा उसी वक्त होमवर्क करे, उसी वक्त याद करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सारी चीज़ें समेट के वापस कबर्ड के जो पोर्शन बनाए उसमें रख दे और टेबल को फोल्ड करके बिस्तर के नीचे, सोफ़े के नीचे या कबर्ड में ही रख दिया जाए। और जब बच्चा होमवर्क के लिए बैठे, और उसका आपको एलोकेट करना पड़ेगा कि बच्चा होमवर्क किस टाइम पे करेगा। जिस वक्त अगर आप चाहती हैं कि बच्चा जो है वो कुरान भी पढ़े, तो उसके लिए फिर आप एडिशनल भी बात कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटर से, या फिर किसी ऐसी टीचर से जो अलमा का जो आपको ऑनलाइन कुरान भी पढ़ाती हैं, तफसीर भी पढ़ाती हैं, तर्जुमा भी सिखाती हैं वर्ड टू वर्ड का। तो उसका भी मेरे पास नंबर है, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह लिस्ट डाउन कर दूँगी। मेरे बच्चों ने कहाँ से हिफ्ज़ किया है, मैं ख़ुद कहाँ से पढ़ रही हूँ, बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग परेशान नहीं होगा, मैं यहाँ आपको हर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए बैठी हुई हूँ। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर, जो कि शायद आपको बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे तरबिया ग्रुप लिटिल मुस्लिम स्कॉलर, जो कि व्हाट्सएप पे है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल के थ्रू भी सारी की सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी। कमेंट में भी मुझे लिख के बता सकते हैं कि हमारा ये ईमेल नंबर है या हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो काइंडली आप हमें इस पे सारी लिंक्स भेज दें या सारी चीज़ें भेज दें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि ये भी कर लूँ, लेकिन बेहतर है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी चीज़ें ले लें। तो ये बहुत आसान है और यकीन माने इसमें आप अपने बच्चे को, जिस वक्त आपका बच्चा ट्यूशन्स मतलब ऑनलाइन पढ़ के ख़त्म हो जाए, उसी वक्त उसको बैठाए रखें। प्रिंटर आपके पास है, पिंटरेस्ट और गूगल पे इतने सारे इस्लामिक रिसोर्सेज भी हैं, और मेरे पास ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें इस्लामिक की आपने बच्चे को कोई सूरह पढ़ाई और उसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज और एक्टिविटी है, उसी वक्त अपने बच्चे को बल्कि पहले से प्रिपेयर कर रखें, प्रिंट आउट करें और बच्चे को बोलें कि बेटा अब ये सूरत आपने पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ी इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर पढ़ी आपने, अब आपने इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा पढ़ें और इसको इस तरह से लिखें और उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी आपने करनी है। तो रोज़ कम से कम भी जब तक बच्चे को सूरह कौसर याद नहीं होती बामायने, उसको रोज़ उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवाएं और एक हफ्ते में बच्चे को याद हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट सूरत पे मूव करें इसी तरीके से। और फिर अगर आपने सूरत कर ली तो उसके बाद आप अगली दफ़ा में उसको
कोई दुआ दे दें, फिर जब वो दुआ याद कर ले मायनों के साथ और एक्टिविटी के साथ, फिर आप उसके बाद उसको कोई हदीस याद कराएं, क्योंकि हर मुसलमान को कुरान शरीफ भी याद होना चाहिए, उसके मायने भी पता होना चाहिए और उससे दुआएं भी और हदीसें भी पता होनी चाहिए। तो बस जनाब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मज़ीद मालूमात कर सकते हैं तो मैंने आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो बस अपनी बहन को इजाज़त दीजिए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हम सारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।